हमारे साथ आर.एन. वर्मा जी हैं जो बीएसपी के जुड़ रहे हैं। ब्रेक से पहले आलोक जी आपके साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता थे, अब बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहला सवाल तो वर्मा जी आपसे ही, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इस इलाके को, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो इस गढ़ को छीन ले। ऐसे में बीएसपी की भूमिका इस समीकरण में कहाँ बैठती है? किसके चैलेंजर बन रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती आई है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और निर्णायक भूमिका में रहेगी। ऐसा नहीं है, हम 2009 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। इस बार माननीय बहन जी ने डॉक्टर गुलशन देव शाक्य जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, युवा हैं वो, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके जनहितकारी कार्य किए हैं, उसके आधार पर जनता ने ये रुख किया है कि अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बड़े पैमाने पर जिता करके भेजने का काम जनता करेगी, और मैनपुरी में भी हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। और पर आपको नहीं लगता बीएसपी अगर किसी एक अलायंस के साथ जुड़ती तो ज्यादा फायदा होता, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस? नहीं, ऐसा हमारे नेता का मानना है कि जब जब अलायंस किया है बहुजन समाज पार्टी का लॉस हुआ है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया है, पार्टी के हित में लिया है, और बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। ऐसा आगे आके परिणाम आएगा, वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। आलोक जी, आपको क्या लगता है बीएसपी किसका खेल बिगाड़ने वाली है, बीजेपी का या समाजवादी का? बीएसपी पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ पर पूरे बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और उस गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके सामने लड़ी थी और बहुत मजबूती से लड़ी थी। लेकिन एक विधानसभा की बूथ कैप्चरिंग हम नहीं रोक पाए जसवंत नगर की, और उस कारण से हम बहुत कम मार्जिन से, जो लाखों से ये लोग करते थे, हम मात्र 90,000 वोटों से पीछे रहे थे। और तब बसपा और सपा मिल के लड़ी थी। अब ये अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे, हमारे लिए तो रास्ता साफ है, और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिल कर आएगा। जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करने से पहले आप दोनों से यही सवाल, जो बात यहाँ युवा करण कर रहे थे कि एक उदासीनता होती है वोटिंग को लेकर, मैनपुरी की जनता क्या निकलती है वोट करने के लिए? वर्मा जी। जी हाँ, बिल्कुल निकलती है। मैनपुरी की वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है, और मैनपुरी, मैं समझता हूँ कि भारत में एक हॉट सीट है। यहाँ पर पूरे देश की नज़र रहती है। यहाँ से बड़ा बड़ा नेतृत्व निकल करके गया है, और यहाँ के लोग हैं बहुत जुझारू, जागरूक हैं, काफ़ी जागरूक मतदाता हैं। सभी लोग निकल करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करते हैं। मैक्सिमम तादाद में वोट लोग डालते हैं। तो घरों से निकलते हैं मैनपुरी के लोग आलोक जी? बिल्कुल निकलते हैं, और हम लोग भी जन जागरण करते हैं। हम लोग भी अभियान चला करके घरों में जा करके लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना मतदान जरूर करें, प्रेरित करते हैं कि हमारे पक्ष में करें, और जब लगता है कि कहीं, तो उनसे कहते हैं आप मत का प्रयोग जरूर करिए। हम लोग भी हमेशा प्रेरित करने का काम करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जैसे इस बच्चे ने अपनी प्रस्तुति दी थी, ऐसे अनेकों कार्यक्रम करके लोगों में जन जागरण, बच्चों की एक मानव श्रृंखला बना करके मतदान का प्रयोग अवश्य करें, घर घर जाकर के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। तो हमारी सरकार भी जागरूक है कि हमारे देश का नागरिक, हमारे देश के युवा सब निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, और अपनी एक लोकप्रिय सरकार को चुनने का मार्ग प्रशस्त करें। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र का उत्सव है कि सब इस चुनावों से जुड़े। देश भर में इस वक्त चुनावों का त्यौहार मनाया जा रहा है, और एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल का मकसद भी यही है